आई डिड नॉट नो कि आई थॉट कि किडनैपिंग वुड हैपन. फिर तो 13 साल मिल गए साथ रहने के, वो भी एक, क्योंकि अज्यूम, अगर आप ऑल्टरनेट अज्यूम करो, अगर वो ना होता और वो सब नाराज दम निभा रहे होते, रह रहे होते वहाँ, उनके भाई बहन बंधु हैं, राजकाज लफड़े की मतलब, हाँ कि भाई मतलब अब रानी जी सीता जी आ रही हैं, फिर वो आती, मतलब वो जो पूरी वो कोर्ट पॉलिटिक्स वगैरह जो सिस्टम होता है ना, जब वो वापस जाते हैं, ठीक है, एंड शी इज इवन प्रेग्नेंट, उस टाइम भी शी इज मिसिंग द जंगल, बिकॉज अब तो राम बिजी हो गए ना. हाँ, अब तो कामकाज में बिजी हो गए. वो तो 100% फोकस किस पे? सीता पे. 100% फोकस इज ओनली सीता. ऑफ कोर्स वो ऋषियों को बचाते थे वगैरह वगैरह ऑल दैट, बट कुछ और था नहीं. इट वाज बेसिकली राम सीता. 50% क्षत्रिय धर्म, 50% पत्नी धर्म, लाइफ ओके. एग्जैक्टली. एंड देन इट चेंज्ड. शी वुड मिस दैट कि अरे वो जंगल का जीवन कैसे था ना. How fascinating. So then, अच्छा, अब हम इस वाले इसमें पार्ट को एड्रेस कर लिया. अब उस वाली चीज़ पे आते हैं, द आइडिया ऑफ डिफिकल्ट डिसीजन जो हम बात कर रहे थे. तो आई वांटेड, तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट डिसीजन व्हिच ही हैड टू मेक. एक तो विश्वामित्र का उन्होंने सबक सीखा था, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है ना. जब उनको कहा जाता है, या जब कैकेयी ने दशरथ से कहा कि रामस्य अरण्य गमनम भरतस्य अभिषेचनम, राम को आप वन में भेज दो, अरण्य मतलब वन, आप वन में भेज दो, और भरत का अभिषेक कर दो. ठीक है. तो दशरथ तो कुछ बोल नहीं पा रहे. फिर कैकेयी स्वयं बोलती है, राम को बुलाती है, और वो कहती है कि आपके पिता का और मेरा ये निर्णय है कि आप 14 वर्ष वन में जाओगे. ठीक है. तो उस समय राम बोलते हैं हाँ ठीक है, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं तो चला ही जाऊँगा, आपको बस आज्ञा देनी थी. एंड जनरली हम ये मानते हैं कि दैट वाज द ओनली रीज़न कि उन्होंने कहा कि मैं वन में जा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि पिताजी की आज्ञा थी, एंड एज अ पुत्र उनका पुत्र धर्म था पिताजी की आज्ञा निभाना. बट दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द सिचुएशन. जो वो लक्ष्मण को समझाते हैं ना, वाई ही टुक द डिसीजन, दैट इज इवन डीपर एंड आई थिंक इवन मोर रेलिवेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. लक्ष्मण बहुत गुस्सा है कि आपने ऐसे कैसे मान लिया, बिकॉज ठीक है पिता है आपके, अपने वो पिता हैं और आप पुत्र हैं, पर उसके अलावा आपका क्षत्रिय धर्म भी है. आपका अभिषेक का डिसीजन दशरथ का भले ही था, बट इट वॉज आफ्टर कंसल्टेशन विद एंटायर प्रजा. पूरी प्रजा चाहती थी कि आप राजा बनो, है ना, पर आपको वन में भेजा जा रहा है, ये तो सही नहीं है. तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है ये, और पापा जो कर रहे हैं वो जस्टिस नहीं है, वो न्याय का काम नहीं है. तो अगर वैसे भी ये देखा जाए, तो अगर अपने पिताजी या गुरु भी अगर खराब गलत काम करते हैं, अधर्म का काम करते हैं, तो ये क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो उनको भी सजा दे, उनको भी दंड दे और सही मार्ग पे लाए. ये लक्ष्मण बोल रहा है. ठीक है. एंड ही इज़ नॉट रॉन्ग इन अ वे. पर तब श्री राम कहते हैं कि यार एक बात समझो इधर. मतलब लक्ष्मण तो वहाँ तक कहता है कि वध्यताम बा, या तो हम उनको मार देते हैं, या तो उनको बंदी बनाकर प्रिजन में डाल देते हैं, कारागार में डाल देते हैं अपने फादर को. हाँ, वो क्योंकि गलत काम कर रहे हैं ना वो. हाँ. तो क्षत्रिय धर्म के हिसाब से ऐसा करना चाहिए. ऑफ कोर्स वो गुस्से में है उस समय. सो उनके टाइम के क्षत्रिय धर्म के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं. अगर एक राजा अपने राज धर्म से डिविएट कर रहा है. महाभारत का युद्ध क्या हुआ, क्यों हुआ, वो किनके साथ हुआ? अपने गुरु दादा उन्हीं सब के साथ हुआ ना. करेक्ट. तो उस सेंस में ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट दैट लेवल ऑफ अन्याय सो टू से. और राम उनको समझाते हैं कि देखो, पहली बात तो वो अपने पिता और राजा भी हैं अभी तक, है ना, तो राजा का आदेश मानना भी, अब हमें राजा का आदेश भी मानना चाहिए. हम प्रजा भी तो हैं, बेटे होने के साथ साथ. दूसरा, ही इज लाइक, अभी अगर मैं अभी कह दूं कि मैं नहीं जा रहा, तो शायद दशरथ को भी अच्छा लगेगा. ही विल नॉट माइंड कि मैं ना जाऊं. परंतु नोइंग हिम, बिकॉज अगेन श्री राम को प्रत्येक मनुष्य जो उनके साथ है ना, उनकी गहरी समझ है. तो वो कहते हैं उनको नोइंग हिम, मैं ये कह सकता हूँ कि उनको ये बात ना खाई जाएगी कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा कैकेयी से की थी वो सत्य नहीं हुई. ठीक है. तो वो ही कि भाई सत्य नहीं हुई, ये बात भी उनको खा जाएगी. तो आई विल बी द रीजन टू कॉज दैट पेन टू हिम विच आई डोंट वांट टू डू. बट इवन मोर इम्पॉर्टेंटली ही सेज, आज तक मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मैंने कैकेयी को किसी भी प्रकार का दुख पहुंचाया हो. मैंने कैकेयी और कौशल्या माँ को सबको एक जैसा माना है. पर इससे भी बड़ी बात यह है कि कैकेयी ने भी कभी मुझे भरत से अलग नहीं समझा. जितना उन्होंने भरत से प्रेम किया है, कदाचित उससे अधिक ही मुझसे प्रेम किया है. इसलिए ये सिचुएशन कि वो मुझे दुख पहुंचाना चाहे, इट इज़ अनइमेजिनेबल.
ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। उन्होंने कभी मेरे और भरत के बीच कोई डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं है। और ये बात सच है, बिकॉज सबसे पहले जब मंथरा कहने आती है कैकेयी को कि राम का अभिषेक करने का निर्णय लिया गया है, शी इज़ वेरी हैप्पी। शी सेज अरे तुमने आज इतनी अच्छा मुझे समाचार दिया है कि यू आस्क मी व्हाट यू वांट, जो तुमको चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है। उस बात से फिर मंथरा के ब्रेन वॉशिंग से वगैरह वगैरह, द मदरली इनसिक्योरिटीज़, द को वाइफ इनसिक्योरिटीज़, वो सब बाहर निकालते निकालते शी इज़ रीच्ड अ स्टेज वेयर शी इज़ लाइक राम को वन में भेज दो, ठीक है। तो राम कह रहे हैं, और ये कब हुआ, लिटरली जैसे तुम अभी कह रहे थे ना कि होते होते दूर हो गए, मुंह में निवाला आकर छीन गया, अभी कुछ घंटे में तो उनका अभिषेक हो जाता, जबकि उसके बजाय उनको कहा गया तो तुम वन में चले जाओ। तो राम सेज ये परिस्थिति ऐसी है which cannot be logically explained. कैकेयी's behavior cannot be logically explained, है ना। तो ऐसी परिस्थिति है ये जहाँ पे this is completely not in my control. Nothing that I have done justifies this, which means there is an element of दैवत here. So he says कृतांत एव द्रष्टव्य। मुझे लगता है कि इसमें कहीं डेस्टिनी का भाग है। The role of fate. Can I read that out? Role of fate, हाँ. Yeah. Rama has categorically said that when a situation develops suddenly and unexpectedly, throwing all our plans out of the window, despite our best efforts and nothing we know at the time can explain a situation, then such a situation could be attributed to fate. फिर आप लिखते हो, मैंने वो वाला पार्ट लिखा नहीं है कि it is a chance to start a new life. Exactly. And what is that new part or new chapter or new goal for you? You will know only if you flow with the flow. आप अगर उसे रेसिस्ट करते रहोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, एंशियस हो जाओगे, अपने आप को अरे मेरे साथ ये क्यों हुआ, विक्टिमहुड में चले जाओगे, तो यू विल नॉट नो व्हाट इज़ द अदर पाथ ओपनिंग फॉर यू। और ये हम देखते हैं, दिस इज़ सो ट्रू। आज भी जितने सारे जो सफल लोग हैं, जो सक्सेसफुल व्यक्तित्व देखो, सबके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा, एक ऐसी परिस्थिति आए विच पुल्स देम डाउन एंड दैट एक्चुअली ओपन्स द रूट फॉर समथिंग एल्स। ये एप्पल वाले, उनके साथ भी तो ऐसे ही हुआ है ना, ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ हिज ओन कंपनी एंड देन ही बिकेम You also need that to build character, otherwise आप कुछ करोगे नहीं ना। आपको अगर सब कुछ मिला ही है और आपके साथ कोई बुरी घटना नहीं हुई, तो फिर आपका ऐसे होगा कि जैसे अब राजा महाराजा की बात करते हैं, उसमें लगाते हैं ना पीछे भाई हेनरी 1, हेनरी 2, आप उनमें ही बन जाओगे। यू बिकम लाइक इन एवरी, जैसे बोलते हैं जैसे चंद्रवंश, सूर्यवंश, हर उसके अंदर लिनिएज के अंदर बहुत सारे फॉरगेटेबल से नाम होते हैं, जिनको खाली लिनिएज मेंटेन करने के लिए उनका नाम, भाई एक ये भी राजा थे इस लाइन के। एक्चुअली उनकी लाइफ इतनी हीरोइक नहीं होती कि आप उस पर कहानी लिख पाओ। बट क्योंकि देखो ऊपर नीचे तो सबके लाइफ में आता है, वो जब नीचे का टाइम हो तब आप उसको किस एटीट्यूड से डील करते हो। आर यू एक्सेप्टिंग ऑफ इट और आर यू ऑलवेज एंशियस ऑफ इट, एंड आर यू मेकिंग योर सेल्फ एज अ विक्टिम। आप उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हो या सेटबैक के तौर पे देखते हो, राइट। दिस इज़ वॉट वी लर्न फ्रॉम रामायण, फ्रॉम राम्स डिसीजन एट दैट पॉइंट वेर ही सेज ये मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, रादर देन फाइटिंग इट लेट मी सी व्हाट एल्स इज ओपन आउट, व्हाट इज़ देयर फॉर मी। मेरे लिए ये जो डेस्टिनी है वो क्या एक्चुअली लेकर आई है वो पता तो चले, है ना। एंड दिस इज़ वाई ही इज़ वॉट ही इज़, एंड दिस इज़ द लेसन वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम, रादर देन जस्ट सेइंग अरे सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए मान लिया। ऑफ कोर्स दैट इज माँ बाप की बात माननी चाहिए, दैट इज ऑल्सो फेयर, मैं ये नहीं कह रही, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ वाल्मीकि रामायण विच इज़ रेयरली स्पोकन ऑफ। एंड मुझे ये सबसे सुंदर भाग लगा है ये होल डिसीजन मेकिंग इसका जो राम का है थ्रू आउट ही। अच्छा, अब इसका अर्थ ये है कि क्योंकि ये बात ना लक्ष्मण ही पूछते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि जो वीक होता है ना वो इस तरीके से नसीब पे डाल देते हैं, है ना। ये तो एस्केपिज्म हो गया, नसीब पे डालना। कॉमन मैन की बात सोच के बोल रहे हो। हाँ, फेटलिस्ट हो गए ना आप कि अच्छा ये होना है तो हो गया, चलो कुछ नहीं। बट नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे चल के जब सीता का हरण हो गया तब भी वो कह सकते थे अरे फेट, ही इज नॉट डूइंग दैट, ही इज पुटिंग इन हिज एफर्ट। सो द पॉइंट इज दैट व्हेन डू यू इवेंचुअली एट्रीब्यूट इट टू फेट, व्हेन यू हैव डन ऑल योर एफर्ट्स। उसके पश्चात, नॉट की शुरुआत में अरे गलत हो गया तो नहीं, यू कैन नॉट स्टॉप वर्किंग बिकॉज यू डोंट नो ना वो फेट है कि नहीं है, वो तो हमको पता ही नहीं चलेगा। एंड इसलिए मुझे वो जो गीता का कनेक्शन इसमें आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। सो कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं है। फल पर क्यों नहीं है, तो उसका वो 18वें चैप्टर में वो एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं 5 चीज़ें हैं जो सिद्धि या असिद्धि, कोई भी कार्य की सिद्धि, सक्सेस को डिफाइन करती हैं, ठीक है। तो पहला तो है अधिष्ठान, बेसिकली किस एनवायरनमेंट में, किस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो। दूसरा है कर्ता, हु इज़ डूइंग द वर्क, इज़ ही केपेबल इनफ,
ठीक है, जो करने वाला है उसमें सारे गुण हैं वो कार्य करने के। करण, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, रिसोर्सेज कैसे यूज़ हो रहे हैं वो काम करने में, ठीक है। चौथा, ही सेज पृथक विधा चेष्टा, जो प्रोसेसेस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो काम है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ये सब कुछ आप कर लो तो पांचवा है दैवत, पंचम इति दैवत। दैवत इज द व्हाट हम प्रोबेबिलिटी कहे मैथमेटिक्स में, या रिस्क फैक्टर कहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है, विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, बट द फर्स्ट फोर आर इन योर कंट्रोल, है ना। तो योर फेलियर कांट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड ओनली टू दैवत। पहले तो ये चार है, अगर ये चार आप ठीक से ना करो तो दैवत बेचारा क्या करेगा, है ना। तो सबसे पहले तो हमारा जो एफर्ट है वो तो सही से करना ही चाहिए। इसलिए योगा कर्मसु कौशलम, यू हैव टू बी एक्सेलेंट इन व्हाट यू डू, विच राम वाज। सो देयर परिस्थिति जब सीता को ले गए वो अलग थी, है ना, वो एफर्ट नहीं डाला था, ही हैड टू पुट इन ऑल द एफर्ट दैट ही नीडेड टू पुट, विच ही डिड। तो किस सिचुएशन में हम कहें कि अच्छा नसीब, और किस सिचुएशन में हम कहें नहीं नहीं, आई नीड टू फाइट इट आउट, आई नीड टू पुट इन ऑल माई एफर्ट। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेटलिज्म हियर। नहीं तो सम पीपल विल से अरे ये क्या, ये तो नसीब की बात हो गई। नहीं, कहाँ पर कब यू से कि अच्छा लेट मी एक्सेप्ट दिस सेटबैक एंड लेट मी सी व्हाट एल्स इज आउट देयर, वो एटीट्यूड कब हो, वो भी विवेक बुद्धि चाहिए उसके लिए, है ना। सो दैट उतना ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो लोग हैंडीकैप्स के बॉर्न होते हैं, दैट इज प्रॉब्ली द एटीट्यूड दे हैव टू अडॉप्ट बिकॉज इट्स नॉट इन देयर कंट्रोल एट ऑल, कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। वाओ, मतलब आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट लाइक दैट। आई हैव नेवर थॉट कि इसके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव टिन जा सकती है, बिकॉज इससे पहले आई वाज लाइक आई हैड सो मेनी इश्यूज विद हिज एटीट्यूड, राइट। आई ऑब्वियसली रिवियर हिम एंड रिस्पेक्ट हिम, बट मुझे लग रहा था यार ऐसा क्यों है। नाउ दैट यू एक्सप्लेन इट, इट मेक सेंस कि आप अपनी तरफ से सब कुछ कर सकते हो, उसके बाद नहीं हो तो आप उसको फेट को एक्सेप्ट करो। एंड इन अ वेरी वियर्ड वे you would expect a king to be firm in his decisions, you would expect a king to be rigid also. Sometimes kings होते हैं ना बड़े ऐसे कि वो टॉलरेंट नहीं होते, अगर मैंने बोल दिया तो बोल दिया टाइप की बात होती है। यहाँ एक इंसान के आप प्रोग्रेसिव एटीट्यूड देख रहे हो कि चलो अब अडेप्ट करते हैं, देखते हैं इससे क्या होगा, विच इज़ रेयर। मतलब अब मैं थोड़ा इसको अगर मॉडर्न लाइफ में कंटेक्चुअलाइज करूँ, I mean, it's so hard to be a good person. Like just honestly, it's so hard to be a good person. It's so hard to have all these heroes in our epics, our इतिहासास, and फिर उसके बाद बोलना कि मैं इनकी एक दो क्वालिटीज़ भी embody कर लूँ, ये एक मुश्किल चीज़ है। क्योंकि अगर आप predominant चीज़ देखो, it's easier to lie, cheat, steal, manipulate, ठीक है, वो सब करना आसान है। हमारे तो स्टेक्स भी इतने हाई नहीं होते जितने इनके स्टेक्स हाई हैं। मतलब आप मान सकते हो पूरी दुनिया का ही मतलब जो वो है बर्डन उनके कंधों पर है, पर उन स्टेक्स के अंदर भी हम ईजिली इन चीज़ों को अडॉप्ट क्यों नहीं कर पाते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज हाउ डिफिकल्ट इज इट टू इनकॉर्पोरेट द एलिमेंट्स ऑफ द हीरोज ऑफ रामायण इन आवर लाइव्स। यार एक्चुअली आई वुड से भले होता नहीं है, बट इन अ वे इट्स ईजियर बिकॉज एक चीज़ ना ये कहते हैं, विदुर की मुझे बात याद आती है कि जब वो धृतराष्ट्र को समझा रहे होते हैं कि हाउ इज़ द व्हाट इज़ द राइट वे टू एक्ट, कि डिसीजन कैसे लिया जाए जब धर्म संकट आए, लाइक हमने अब तक जो डिस्कस किया। तो इसे त्यजेत एकम कुलस्य अर्थ है कि आपकी कुल का अगर अच्छा हो रहा है, जिसके लिए आपको एक बच्चा त्याग देना पड़े, वो दुर्योधन के रिलेशन में कह रहे होते हैं, ठीक है, कि अगर आपके कुटुंब बच रहा है इसका एक का त्याग करके तो उसका त्याग कर देना चाहिए। बेसिकली त्याग द स्मॉलर धर्म फॉर द बिगर धर्म, वो वही कह रहे हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं ग्रामस्य अर्थ है कुलम त्यजेत, अगर आपकी फैमिली की सैक्रिफाइस करके आपके विलेज का कुछ अच्छा हो रहा है तो गो डू दैट, ठीक है, कि अगर पूरे गांव का आपका अच्छा हो। फिर इसे जनपदस्य अर्थ है ग्रामम त्यजेत, अगर आपका पूरा राष्ट्र बच रहा है और उसके लिए अगर आपको एक गांव का सैक्रिफाइस देना पड़े तो आप वो कर दो। पर उसके बाद वो कहते हैं आत्मस्य अर्थे पृथ्वीम त्यजेत, आत्मा के लिए, आत्मस्य नहीं आत्मनः के लिए, आत्मा के लिए आप सब कुछ छोड़ दो, आत्मा के लिए सब कुछ छोड़ दो। आत्मा मतलब क्या? आत्मा इज़ दैट साक्षी विद इन अस, जो हमको उसको सब मालूम है सही क्या है गलत क्या है। हम झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो रात को नींद नहीं आती ढंग से, है ना, हमको पता है हमने झूठ बोला है, भले सामने वाले को ना पता चले, हमको पता है हमने फ्रॉड किया है। इवेंचुअली कई बार लोग इतने निठल्ले हो जाते हैं कि उनको उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है ना, आपने आपके जो कॉन्शियस है उसको दबा दिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर अगर आपका कॉन्शियस है तो वो आपको हमेशा बताएगा। और कितने सारे जो लोगों के मेंटल इश्यूज होते हैं ना, वो उसी के कारण होते हैं, क्योंकि अंदर गिल्ट इतना सारा भरा हुआ है। वो गिल्ट क्यों है? क्योंकि हमें पता है, भले दुनिया को नहीं पता, दुनिया के सामने हम ऐसे बिहेव करें कि भाई हम तो शाणे हैं, है ना, बट मन में तो पता है
एंड दैट गिल्ट इज एक्चुअली किलिंग अस. तो अगर हमको एक शांति, अंदर की शांति वाला जीवन चाहिए, तो वी विल डू व्हाट वी थिंक इज द राइट थिंग टू डू, इवन इफ इट इज टफ, है ना. बट वही है, इट्स ईजियर टू किल दैट कॉन्शियस, बिकॉज बाहर तो दिखता नहीं है ना. हम लोग हमारा सारा जीवन बाहर वालों का परसेप्शन से देखते हैं, rather than our own self, अंदर वाला. इसीलिए कृष्ण हमेशा कहते हैं कि उद्धरेत आत्मना आत्मनः. अपने आत्मा को आप अपने आप ही उसको ऊंचा कर सकते हो या अपने आप ही उसको नीचा कर सकते हो, वो आप पर है. इसीलिए उसके लिए योगस्थ बुद्धि चाहिए, विवेक बुद्धि चाहिए, कि हम समझ सके कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है. क्या हमको वो गिल्ट वाली लाइफ जीनी है, विच apparently is easier because it allows us to escape and not tell anybody and not explain, or do we want a life where मैं शांति से सो सकता हूँ रात को, है ना, मुझे गोलियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, और जो है वो फेस कर दूंगा. एक बार सत्य बोल दिया, then it's not a problem, I will face whatever comes. ये तो एक झूठ के लिए फिर 10 झूठ बोलो, फिर हम भागते फिरे उस झूठ को कहीं खुल ना जाए वो देखने के लिए, है ना. तो द अदर लेसन ऑफ रामायण, महाभारत, इतिहास इन जनरल, या गीता आप देख लो, इज़ दैट हाउ डू वी अचीव दैट, कि हम जो हमारे एक्शंस हैं वो कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य में ना करे, आउट ऑफ लस्ट, आउट ऑफ एंगर ना करे. वो कैसे होगा? वो कहते हैं इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ऑफ सेंसेस. ठीक है, हम जो हीरोज़ और विलन्स की बात करते हैं ना, वी गेट इनटू दिस नैरेटिव, कौन अच्छा कौन बुरा, वो सब एक चीज़ है. बट द बिगेस्ट डिफरेंस इन अ हीरो एंड अ विलन अकॉर्डिंग टू आवर इतिहास इज़ वन, विच इज़ जो विलन्स है ना, उनका इंद्रिय निग्रह नहीं था. दे वर गिवन टू क्रोध, लस्ट. अगर रावण का देखें, ऐसा नहीं था कि रावण में शक्ति नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वो पराक्रमी नहीं था. इनफैक्ट रावण को जब हनुमान देखते हैं तो ही इज़ ऐसे, ही इज़ डमस्ट्रक, ही इज़ ऑस्ट्रक, डमस्ट्रक नहीं, ऑस्ट्रक. ही इज़ लाइक अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो द्युति. इसका रूप तो देखो, इसका धैर्य, इसकी शक्ति तो देखो, इसका जो पूरा सत्व, इसका एसेंस तो देखो, इतना सर्वलक्षण युक्तता. वो कहते हैं कि जो भी एक हीरो में होना चाहिए वो सारा इसमें है. एक ही चीज़ क्या आदि है, अधर्म से भरा हुआ है. वो अधर्म से क्यों भरा हुआ है? क्योंकि वो काम में भर चुका है पूरी की पूरी तरह से. अहंकार और काम, लस्ट एंड अहंकार एंड ईगो हैव टेकन हिम डाउन एंड ही इज़ नॉट एबल टू अचीव हिज फुल पोटेंशियल. वो कहते हैं कि अगर इसमें धर्म होता, अगर इसका अपने इंद्रियों पर निग्रह होता, अहंकार और ये सब नहीं होता, तो वो तो पूरे इंद्रलोक पे, देवलोक पर भी शासन कर सकता था. इतना पोटेंशियल है इसमें, बट नहीं कर पाया. क्यों? गिवन इन टू काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य. अगर हम कर्ण या ये दुर्योधन की बात करें, जो हमने पिछली बार करी थी, है ना, उसमें क्या था? मात्सर्य या जेलसी. कर्ण को प्रॉब्लम क्या था? जेलसी एंड जेलसी फॉर अर्जुन, है ना, कि भाई अपना अहंकार और उसके अगेंस्ट जेलसी. सारा जो उनके जो निर्णय थे, जो एक्शंस थे, वर ऑल ड्रिवन फ्रॉम दैट एंगल, कि जेलसी कहाँ से है, कि मैं उसको बुरा कैसे दिखाऊं, उससे मैं अच्छा कैसे बनूं. दुर्योधन का भी तो वही था ना, कुछ भी हो जाए, पूरा मेरा परिवार नष्ट हो जाए चलेगा, मेरा ईगो ऊपर रहना चाहिए, मेरी टांग ऊपर रहनी चाहिए, पांडवों का कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए, है ना. तो आपका कहाँ से, फ्रॉम विच पॉइंट आर यू टेकिंग योर डिसीजन, फ्रॉम विच पॉइंट आर यू टेकिंग योर एक्शंस, दैट डिटरमाइंस वेदर यू आर अ हीरो और अ विलन. जो ये लाइन होती है, बी डिटैच्ड, हर एक चीज़ के अंदर इकोनॉमस रहो, ये वर्ड बार बार यूज होता है. इट्स रफली द सेम थिंग, राइट? एग्जैक्टली, कि आप इंद्रियों पे कंट्रोल करना, मतलब द 5 सेंसेस. बिकॉज मैंने जैसे पहले भी कहा था, जो भी इसके अंदर इम्पल्सिव, इनफैक्ट लक्ष्मण भी इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं. कई बार बहुत सारे लोग इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं. इम्पल्सिवली एक्ट करना वही है ना, कि उनकी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है. एग्जैक्टली, रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते हैं, है ना. जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस नहीं देख पाते. ठीक है, कि वो अच्छा है कि बुरा है. इनफैक्ट इवन वो सिचुएशन को हम सही से जज नहीं कर पाते. इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं कि कोई भी चीज़ में अगर आप बहुत अटैच हो जाओ ना, तो क्या होता है, संगात संजायते कामो, यू वांट इट, यू डिज़ायर इट सो मच. ठीक है, कामात क्रोधो भी जायते, जब आपका डिज़ायर पूरा नहीं होता तो क्रोध आ जाता है. क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. जब हम इम्पल्सिवली काम करते हैं ना, कमिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज, अहंकार है, जेलसी है, एंगर है, क्रोध है, जो भी हम कहो, तो क्या होता है, हमारी बुद्धि का नाश होता है and we take the wrong decision. So when we say samatva or when we say yogastha, we are basically saying be objective. Objective होना मतलब क्या?
हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स सोच पाओ। अब वो कैसे सोचो, ये डिटैचमेंट का अर्थ क्या, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, राइट? यू सेड आई एम अ कंसल्टेंट, व्हाई आर कंसल्टेंट्स पेड? Because they're detached experts. They come with a third party perspective, that's what they say, right? Why do they come with a third party perspective? They are not attached, they are not involved, hence they can bring that perspective जो इन्वॉल्व पार्टी है उसको मिला नहीं है। Correct. उनकी blind side इतनी ज़्यादा होती हैं. Exactly. They believe their own bullshit too much. Exactly. Plus क्या होगा, they are too attached to the results itself, to the organization itself. The same thing हम हमारे अंदर कर सकते हैं क्या? Can we develop that objectivity About our own selves? About our own self. That is being yogastha. When can that happen? When we understand ourselves well, when we understand our triggers, when we understand कि अच्छा मुझे कब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हो रहा है, एंड जब मैं वो देख पाऊँ अपने अंदर तो फिर मैं कंट्रोल करूँगी। फिर तो हर इंसान सेंट बन जाएगा इस हिसाब से। अगर हम सेंट नहीं यार, सेंट की आवश्यकता ही नहीं, हम ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे और हम सक्सेसफुल बनेंगे। बट फिर सक्सेस का लोभ हो सकता है, मोह हो सकता है चीज़ों से। अच्छा तो ये लोग जो थे अर्जुन वगैरह या कृष्ण वगैरह, तो ऐसा तो नहीं था कि उनका सक्सेस नहीं हुआ था, दे वर सक्सेसफुल, दे हैड ऑल द लग्जरीज। हमारे शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी बात आती है, चतुर्विध पुरुषार्थ, ठीक है, मोक्ष छोड़ दो, धर्म अर्थ काम, यू वांट रिसोर्सेज एज वेल, वी से कुशलान ना प्रमदितव्य, अच्छी चीज़ों से भी दूर रहने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड कन्वीनियंट लाइफ। जब वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज सेटल्ड, दो यू विल थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड अदर थिंग्स, जैसे वो मैस्लोज हायरार्की है ना, करेक्ट इट्स द सेम थिंग। आजकल लोग सीधा टॉप पे जाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली पर टॉप पर आप सही से जाकर रह तभी पाओगे जब बेसिक नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, राइट? और वो सब तो होता ही है। ऑफ कोर्स क्या हम कृष्ण के जैसे योगस्थ बन पाएंगे क्या हर बार, पता नहीं, बट एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत युधिष्ठिर अर्जुन जितना प्रयत्न तो कर सकते हैं, एटलीस्ट अवेयर तो होते हैं। इवन इफ वी फेल एट ट्राइंग, हम बहुत ज़्यादा कर चुके होंगे अपनी क्षमता के अनुसार। अवेयरनेस भी आने लगे ना, वी विल ट्राई एंड इम्प्रूव। आज से तो थोड़ी बेटर होएगी लाइफ, दैट्स गुड इनफ। अगर आपको क्लिप पसंद आई, पूरा पॉडकास्ट का लिंक फर्स्ट कमेंट में है।